नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में। एक ऐसी कंपनी जिसका नाम हर कोई जानता है, जिसका बिजनेस मजबूत, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, फिर भी शेयर 1278 से गिरकर 500 के आसपास क्यों आ गया? क्या कंपनी में कोई समस्या है या फिर मार्केट कुछ और कहानी बता रहा है? आज इस वीडियो में हम आईआरसीटीसी का पूरा फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और चार्ट पर भी देखेंगे कि आखिर यह गिरावट क्यों आई और यह गिरावट कब तक जारी रहेगा। पूरा हम इसमें एनालिसिस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आज इसकी ओपनिंग हुई है 502 रुपया में और इसका जो हाई बना है वो 506 रुपया का, और जो इसका लो बना हुआ है वो 502 रुपया का इसका लो बना हुआ है। इसका 52 वीक जो हाई है वो 798 रुपया का है, 52 वीक जो लो है वो 492 रुपया का है, और इसका जो ऑल टाइम का जो हाई है वो आप देख सकते हैं कि 1279 रुपया का है, और जो ऑल टाइम जो इसका लो है वो 125 रुपया का है। और इसने अब जब से मार्केट में यानी 2019 से इसकी लिस्टिंग हुई है तब से लेकर अब तक इसने 245% का इसने रिटर्न दे चुका है। 40,372 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और इसका जो ईपीएस है वो 17 रुपया 42 पैसे का इसका अर्निंग पर शेयर है, और इसका पीई रेशियो जो है वो 28.97 है, और इंडस्ट्री का पी रेशियो दूसरा है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में। और इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो बहुत शानदार है, 39 दिखा रहा है, और इसका जो फेस वैल्यू है वो देख सकते हैं 2 रुपया इसका फेस वैल्यू है। आप यहाँ देख सकते हैं कि इंडस्ट्री का जो पी रेशियो है वो दिखा रहा है 35, और इस कंपनी का जो पी रेशियो है वो 29 दिखा रहा है। अगर इंडेक्स देखेंगे तो बीएससी 200 में लिस्टेड है, और इसका जो बेसिक इंडस्ट्री है वो देख सकते हैं कि टूर ट्रैवल रिलेटेड सर्विसेज, यानी सबको पता है कि आईआरसीटीसी क्या काम करती है। अब इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो थोड़ा देख लेते हैं। प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 62% से ज़्यादा है, अर्थात भारत सरकार की हिस्सेदारी है वो 62% से ज़्यादा है, और इसमें जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स है वो प्रमोटर है अर्थात भारत सरकार है, और प्लेज प्रमोटर होल्डिंग नन, अर्थात कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। जो म्यूचुअल फंड है इन्होंने 22 स्कीमों ने 3.27% की हिस्सेदारी ले रखी है, और जो फॉरेन इन्वेस्टर है तो 184 फॉरेन इन्वेस्टरों ने 4.86% की हिस्सेदारी ले रखी है, और जो भारत सरकार की होल्डिंग है वो तो 62% है, और जो लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन लिमिटेड जो है तो 10.73% की हिस्सेदारी ले रखी है। और इंडिविजुअल इन्वेस्टर जो है यानी आप और हमारे जैसे जो इन्वेस्टर है इन्होंने 16% से ज़्यादा की हिस्सेदारी ले रखी है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि फॉरेन इन्वेस्टरों ने अपनी हिस्सेदारी को कम कर दिया है। पहले इनका जो हिस्सेदारी था वो 7.2 था, और मार्च 2026 में इन्होंने 4.9 कर दिए हैं, अर्थात इन्होंने अपनी जो हिस्सेदारी थी वो 2.33% घटा करके 4.9 कर दिए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर जब निकलते हैं तो कुछ न कुछ वजह होती तभी निकलते हैं। वहीं अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो इन्होंने अपनी मामूली सी बढ़त की है 0.81%, यानी कि इनकी जो हिस्सेदारी थी वो दिसंबर 2025 में इनकी हिस्सेदारी थी 2.5 और बढ़कर हो चुकी है 33%। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, इस कंपनी के अंदर किसी प्रकार कोई कर्ज नहीं है। कंपनी हैज ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, ट्रैक रिकॉर्ड 3 ईयर्स, ROE 37%, यानी इस कंपनी का जो ROE 3 साल में रहा बहुत अच्छा रहा, और कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 49%, यानी इस कंपनी ने 49% का डिविडेंड भी पे आउट कर रही है, ये बहुत अच्छी बात है। कंपनी के अंदर जो निगेटिव पॉइंट है वो भी नोट करते हैं। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 9.34 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, यानी इसकी जो बुक वैल्यू उसके हिसाब से ये 9 गुने से ज्यादा ट्रेड हो रहा है, ये भी इसके लिए नेगेटिव पॉइंट है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ ईयर ऑन ईयर का इसका जो रिजल्ट रहा वो कैसा रहा। तो अभी आप देख सकते हैं कि मार्च 2024 में इसका जो रेवेन्यू रहा वो 4,260 करोड़ का रहा, फिर मार्च 2025 का इसका जो रिजल्ट रहा वो 4,675 करोड़ का रहा, और अगर मार्च 2026 का देखेंगे तो इसका 5,215 करोड़ का रहा, यानी इसके सेल्स में कोई गिरावट नहीं आई, लगातार बढ़ता रहा। अब बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्च 2024 में इसका मार्जिन रहा 34%, फिर मार्च 2025 आया तो इसका 33% हो गया, मार्च 2026 आया तो इसका 32% हो गया,
और आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो होता है बिज़नेस में बहुत मायने रखता है। अब हम बात करते हैं इस कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कैसा रहा। तो मार्च 2024 में इसका प्रॉफिट 1111 करोड़ का रहा। इसके बाद मार्च 2025 का जो प्रॉफिट है वो 1315 करोड़ का रहा। उसके बाद मार्च 2026 का जो प्रॉफिट है वो 1393 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट रहा। तो इसके प्रॉफिट में कोई गिरावट नहीं आई, लगातार ये बढ़ता गया है। अब हम देखते हैं इस कंपनी का जो बैलेंस शीट है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्च 2025 में इसका जो कर्ज था 90 करोड़ था। फिर मार्च 2026 आते-आते इसका जो कर्ज घट कर रह गया 81 करोड़। अब देखते हैं इस कंपनी का जो कैश फ्लो है वो कैसा है। तो देख सकते हैं कि मार्च 2025 में इसका 834 करोड़ इसके पास कैश फ्लो था और मार्च 2026 आते-आते इसका 1274 करोड़ कैश फ्लो हो गया। और वहीं अगर फ्री कैश फ्लो की बात करें तो मार्च 2025 में 787 करोड़ था और मार्च 2026 आते-आते इनके पास 1228 करोड़ का कैश फ्लो हो गया। अर्थात इनके पास इतना कैश फ्लो है कि जब चाहें तो अपना जो इसका 81 करोड़ का जो कर्ज है तो चुका सकते हैं। तो पैसे की कोई समस्या है नहीं इनके पास। आईआरसीटीसी का चार्ट देखने से पहले पॉजिटिव पॉइंट क्या है, नेगेटिव पॉइंट क्या है, पहले डिस्कस करते हैं उसके बाद चलते हैं चार्ट में। तो इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है देख सकते हैं कि रेलवे टिकटिंग में मजबूत पोजीशन, ब्रांड प्लस गवर्नमेंट बैकिंग, क्योंकि आईआरसीटीसी खुद में एक ब्रांड है, इसको किसी पहचान की जरूरत नहीं है। दूसरा गवर्नमेंट बैकिंग, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है, कुछ भी दिक्कत होगी गवर्नमेंट खुद सामने खड़ी रहेगी। तीसरा कम कर्ज, इसके अंदर 81 करोड़ का कर्ज है जो कि मैंने पहले डिस्कस कर दिखाया हूँ आपको। तो इनके पास इतना कैश फ्लो है कि जब चाहे तो कर्ज चुका सकते हैं, इसकी भी कोई टेंशन नहीं है। तीसरा पॉइंट चौथा पॉइंट आता है कि अच्छा आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी अपना इक्विटी कैपिटल इस्तेमाल करके कितना ये इनकम कर रही है, इसका बहुत बेहतरीन है। फिर है आरओसीई यानी रिटर्न ऑन कंपनी एम्प्लॉयड, तो इसके ये भी इसका बहुत अच्छा है। और चौथा आता है टूरिज्म और कैटरिंग में ग्रोथ की संभावना, क्योंकि जब तक ट्रेन चल रही है तो इसके अंदर जो भी फैसिलिटी दी जाती है हर किसी को आवश्यकता पड़ती है, तो ये भी इसका लगातार मतलब ग्रोथ बढ़ती चली जा रही है, इसमें कोई गिरावट संभावना है नहीं। अब बात करते हैं इसका रिस्क पॉइंट क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला, वैल्यूएशन पहले की तुलना में महंगा, जो कि मैंने दिखाया भी है कि ये 8-9 गुना से ज्यादा इसका बुक वैल्यू है। दूसरा, गवर्नमेंट पॉलिसीज का असर पड़ सकता है। तीसरा, टिकटिंग बिजनेसेस में ग्रोथ की जो गति है वो सीमित हो सकती है। और चौथा है मार्जिन प्रेशर का जोखिम। ये रहे इसके नेगेटिव पॉइंट। तो ये रहा आईआरसीटीसी का चार्ट। अब आपको मैं बहुत अच्छे से ये समझाने वाला हूं कि इसने कब कितना हाई बनाया, फिर कहाँ सपोर्ट लिया, उसके बाद कैसे ऊपर आया, फिर कहाँ सपोर्ट लिया। अब इसके अंदर जो ब्रेक डाउन शुरू हो गया है यानी कि गिरावट, ये कहाँ तक जाएगा मैं आपको पूरा डिस्कस करने वाला, इसमें समझाने वाला हूँ। बहुत ध्यान से इस चार्ट को समझिएगा, नहीं तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। थोड़ा सा मैं टाइम से पीछे आकर आप दिखा रहा हूँ आपको मैं कि यहाँ पर आप देखिए कि इसने ये 18 अक्टूबर 2021 में इसने 1279 रुपये का इसने हाई बनाया था। उसके बाद इसके अंदर गिरावट आई तो ये गिर करके ये पहुंच गया था, यहाँ आप देखिए एक मिनट, हाँ, 4 जुलाई 2022 में इसने लो बना दिया था 557 रुपये का। उसके बाद इसके अंदर तेजी आती है तो ये 774 रुपये के आसपास में ये ट्रेड करता है। यहाँ पर हाँ देखिए 7 नवंबर 2022 को इसने हाई बनाया 774 रुपया, यानी पहले हाई पर नहीं गया, थोड़ा सा बढ़त आती है, इसके बाद फिर गिरावट होती है, ये गिर करके आ जाता है। हाँ, यहाँ पर आप देखिए ये 27 मार्च 2000, हाँ, अब देखिए यहाँ पर 27 मार्च 2023 को इसने लो बना देता है 557 रुपये का। उसका फिर इसके अंदर तेजी आती है तो ये हाई बनाता है 4 सितंबर को 758 रुपये का। लेकिन जो इसका पहले का हाई होता है 774 रुपया 2022 वाला, वहां नहीं जाता है, उसके पहले ही हाई बनाता है। उसके बाद इसके अंदर फिर गिरावट आती है तो ये 23 अक्टूबर 2023 को इसने लो बनाता है 635 रुपया का। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अप्रैल 2024 में लोकसभा के चुनाव थे प्रधानमंत्री वाले, तो उस समय इसके अंदर तेजी आती है। तो अक्टूबर 2023 से भागना शुरू करता है तो ये 15 जनवरी, देखिए ये लगा दिया मैंने,
15 जनवरी 2024 आते-आते इसने हाई बना देता है 1049 रुपये का। उसके बाद थोड़ा-सा गिरावट फिर आती है, 862 रुपये की गिरावट आती है, जो कि 11 मार्च को 2024 को लो बनाता है। 21 मई को 21 मई को 2024 में हाई बना देता है 1138 रुपये का। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो 2021 में 18 अक्टूबर को जो इसने हाई बनाया था 1279 रुपये, वहाँ नहीं जाता है, उसके काफ़ी नीचे 1138 का हाई बनाता है और उसके बाद फिर इसके अंदर गिरावट शुरू होती है। अब यहाँ पर देखिए लगातार गिरते चला आ रहा। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जब 1279 का इसने हाई बनाया था, तो वहाँ से गिरने के बाद ये 550 यानी 557 और लगभग 650 के आसपास ये सपोर्ट लेता था। उसके बाद अभी मतलब सपोर्ट लेता था, इसके बाद ऊपर आ जाता था। अभी देखिए इसने कहाँ लो बना चुका है, अभी मैं आपको थोड़ा-सा ज़ूम करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं, इसने 30 मार्च 2026 को अभी इसने लो बना दिया 492 रुपये का और अभी ट्रेड कहाँ कर रहा है? और थोड़ा-सा आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर गौर से देखिए, इसने हाई कहाँ बनाया है? फिर उस ऊपर आता है जब ये तो 4 मई 2026 को हाई बनाता है 581 रुपये का। समझने वाली बात ये है कि जब कोई भी शेयर पहले का जो सपोर्ट होता है, जैसे इसने पहले सपोर्ट लिया था 557 से लेकर के 635 रुपये तक। लेकिन जब कोई शेयर जब तोड़ देता है, तो उसके बाद जब गिरावट आती है, तो जब हाई बनाएगा वो, तो पहले के सपोर्ट में हाई बनाकर नीचे आता है। तो मतलब समझाने का ये है कि अभी देखिए 4 मई की जो इसने हाई बनाया 581 में जाता है, यानी पहले का जो लो है, वहाँ इसका आज हाई बन रहा है। इसके बाद फिर नीचे आता है, तो ये अब गिर करके आ चुका है, यानी कि 492 का लो बना दिया। अभी इसने 502 रुपये में आज इसने क्लोजिंग दिया है। ये देखिए, आज का जो क्लोजिंग है, तो 502 रुपये में इसका क्लोजिंग रहा है आज का। आप समझिए कि ये जो है, तो एक ब्रेकडाउन के मूड में चल रहा है, यानी इसके अंदर फ्रेश एंट्री करने की बिल्कुल मत सोचिएगा, ये मेरी सलाह है। बाकी आप एंट्री करना चाहें, आपकी इच्छा रहेगी। दूसरा, अगर जो आदमी पहले कुछ माल आप लिए बैठे हैं, महँगे रेट में, मान लीजिए 1200 के रेट में या 1279 के रेट में या 1700, 600 कुछ भी, अगर आप पहले का माल लिए बैठे हैं, तो उसको होल्ड करिए, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसी बुरी खबर नहीं है कि शेयर ऊपर नहीं आएगा। 2029 का चुनाव है, हो सकता है कि उसके 6 महीना या फिर साल भर पहले ये भागना शुरू कर दे, तो पहले का जो हाई है उसको भी ये आगे बढ़ सकता है। ऐसा नहीं कि जो 1279 कभी आएगा नहीं, बिल्कुल आएगा। हो सकता है कि डबल तिबल भी हो जाएगा वहाँ से। लेकिन अभी फ्रेश एंट्री करने का मत सोचिएगा, ये मेरी सलाह है, क्योंकि अभी इसके अंदर ब्रेकडाउन वाली समस्या चल रही है। मैंने आपको समझाया भी है कि इसका जो बुक वैल्यू उसके हिसाब से ये 9 गुना ऊपर ट्रेड हो रहा है। तो अभी इसके अंदर फ्रेश पोजीशन मत बनाइए। अभी इसका ब्रेकडाउन समय चल रहा है, गिरावट चल रही है। मार्केट का नियम होता है कि गिरावट से और गिरावट, तेजी से और तेजी। तो अभी इसके अंदर आप सिर्फ अगर एंट्री करना सोच रहे हैं, तो आप इसको देखिए और अभी लेने से पहले थोड़ा विचार करिएगा। और इसके ऊपर मैं अपडेट देता रहूँगा, जैसे कुछ अपडेट आता रहेगा। और ये मेरी जो अभी मैंने जो जानकारी दी है आपको, ये मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाया हूँ। निवेश करने की मेरी कोई सलाह नहीं है। बाकी मेरे चैनल पहली बार आए हैं, मेरे चैनल सब्सक्राइब करिएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करके कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम-राम।